प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता है मेघ आए, जिसे NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्यारे बच्चों, मेघ आए कविता की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आइए इसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका प्राग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। प्यारे बच्चों, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। प्यारे बच्चों, आइए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित मेघ आए कविता की सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। प्यारे बच्चों, कविता का पहला पद्यांश देखिए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या से पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए। बंठन के सज संवर कर, बयार हवा, पाहुन मेहमान, मेघ बादल। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित मेघ आए नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने मेघ के आने की तुलना गांव में आने वाले शहरी मेहमान से की है। जिस प्रकार मेहमान के आने पर गांव में प्रसन्नता का वातावरण होता है, उसी प्रकार मेघों के आने पर धरती की प्रसन्नता का यहाँ वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। प्यारे बच्चों, कवि बादलों के आगमन और उनके स्वागत का वर्णन करता हुआ कहता है कि आज बादल बड़े बन संवर कर आ गए हैं। आकाश में चारों ओर बादल छा गए हैं। बादल आज गांव में आने वाले शहरी मेहमान की भांति सज संवर कर आए हैं। वर्षा के आगमन की प्रसन्नता में हवा चलने लगी है, अर्थात मेहमान के आने की खबर सारे गांव में फैल गई है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। प्यारे बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी आगे कहते हैं,
लोग बादलों को देखने के लिए उसी प्रकार अपने दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं जिस प्रकार गांव के लोग शहर के मेहमान की झलक देखने के लिए उतावले होते हैं। कवि ने यहाँ मेघों और शहरी मेहमान की तुलना करके बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित किया है। प्यारे बच्चों, अगला पद्यांश देखिए। पेड़ झुक झांकने लगे, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ देखिए। उचकाए उठाकर, बांकी चितवन तिरछी नजर, ठिठकी ठहर गई रुक गई, मेघ बादल। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित मेघ आए नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। प्यारे बच्चों, इसमें कवि प्रकृति के मनमोहक रूप का वर्णन करता है। कवि ने मेघों को गांव में आने वाले पाहुन के रूप में माना है तथा प्राकृतिक उपादानों के सौंदर्य को चित्रित किया है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। प्यारे बच्चों, कवि मेघों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि मेघ गांव में आने वाले मेहमान की भांति बन संवर कर आ गए हैं। मेघों के रूप सौंदर्य को देखने के लिए पेड़ गर्दन उठाकर झांकने लगे हैं। कवि प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण करते हुए कह रहा है कि मेघों के आने पर आंधी चलने लगी है, धूल शर्माकर अपना घाघरा उठाकर भाग खड़ी हुई है, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। प्यारे बच्चों, आगे सक्सेना जी कहते हैं, नदी अपने प्रवाह को रोककर ठिठक कर खड़ी हो गई है। नदी ने अपने मुख पर घूंघट सरका लिया है और वह तिरछी नजर से सजे संवरे मेघों को देख रही है। मेघ आज अतिथि की तरह सज संवर कर धरती के वातावरण में बरसने के लिए आ गए हैं। यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि जब गांव में कोई शहरी मेहमान आता है तो गांव के वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक वैसे ही परिवर्तन प्रकृति में भी दिखाई देते हैं। शहरी व्यक्ति के आने पर गांव के लोग गर्दन उठा उठाकर उसे देखते हैं। गांव की स्त्रियां शर्माकर भाग जाती हैं, वे मुख पर घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से उसे देखती हैं। उसी प्रकार प्रकृति वातावरण में भी, उसी प्रकार प्राकृतिक वातावरण में भी धूल शर्मा जाती है। नदी घूंघट निकालकर मेघ रूपी मेहमान को देखती है। प्यारे बच्चों, यह थी दूसरे पद की सप्रसंग व्याख्या। आइए तीसरा पद देखते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी प्रात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के शब्दार्थ देख लीजिए। जुहार आदर के साथ झुककर किया गया नमस्कार, वर्ष वर्ष, सुधी याद, लिन्ही ली, अकुलाई व्याकुल, ओट किवाड़, ओट आड़, किवाड़ किवाड़ दरवाजा, हर्षाया हर्ष से भरा, ताल तालाब, मेघ बादल। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित मेघ आए नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसमें कवि ने मेघों के आने पर धरती पर उभरे प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा मनमोहक वर्णन किया है। कवि ने मेघों को पाहुन मानकर धरती के प्राकृतिक उपादानों को उनका स्वागत करते हुए यहाँ चित्रित किया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, वर्ष बाद सुधी लिनी। प्यारे बच्चों, कवि ने वर्णन किया है कि जिस प्रकार मेहमान के घर आने पर गांव के बड़े जोर शोर से उसका स्वागत करते हैं, और उसी प्रकार मेघों के आने पर धरती पर भी उनका भव्य स्वागत हो रहा है।
मेघ पाहुन अर्थात अतिथि की भांति बन संवर कर आ गए हैं। बूढ़े पीपल के वृक्ष ने आगे बढ़कर मेघ को झुककर नमस्कार किया। विरह के कारण व्याकुल लता ने किवाड़ की आड़ में छिपकर मेघ रूपी मेहमान को उल्हाना दिया कि 1 वर्ष के बाद तुम्हें हमारी याद आई। 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद तुम आए हो। हर्षाया ताल लाया पानी प्रात भर के। मेरे बच्चों, आगे सक्सेना जी बताते हैं कि हर्ष से, प्रसन्नता से भरा हुआ तालाब भी मेघ के स्वागत के लिए पानी रूपी प्रात को भरकर ले आया है। धरती पर मेघों का स्वागत उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार गांव में पाहुन का स्वागत होता है। गांव के लोग उसे नमस्कार करते हैं। नायिका उसे देर से आने का उल्हाना देती है। परिवार का कोई सदस्य उसके चरण धोने के लिए प्रात में पानी लाता है। ठीक उसी प्रकार की क्रियाएं मेघों के आने पर भी धरती पर हुई हैं। प्यारे बच्चों, यह थी तीसरे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आइए चौथा पद्यांश देखते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ देखिए। क्षितिज, जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वह स्थान। गहराई, बादल छा गए। दामिनी, बिजली, दमकी, चमकी। भरम, भ्रम, भुलावा। अश्रु, आंसू ढर के गिर गए। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित मेघ आए नामक कविता से लिया गया है। प्यारे बच्चों, इसमें कवि ने मेघों के आने पर धरती पर उत्पन्न प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा मनोरम चित्रण किया है। व्याख्या में आप लिखेंगे क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। प्यारे बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर आ गए हैं। अर्थात जिस प्रकार अतिथि अटारी पर पहुंच जाता है उसी प्रकार अब मेघ क्षितिज तक फैल गए हैं। अर्थात उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। मेघों के आने पर बिजली चमक उठी है। मेहमान को देखकर नायिका का तन मन आभा से भर जाता है। धरती मानो मेघों से कह रही हो, क्षमा कर दो। अब तक हम समझ रहे थे कि मेघ नहीं बरसेंगे, पर अब वह भ्रम टूट गया है। अर्थात आप बरस रहे हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। प्यारे बच्चों, दूसरे रूप में नायिका अतिथि से कह रही है कि क्षमा कर दो, तुम्हारे कभी न आने का जो भ्रम अभी तक बना हुआ था अब वह दूर हो गया है। मेघों और धरती के बीच की रुकावट समाप्त हो गई है। मेघ झरझर कर बरसने लगे हैं। धरती और मेघों का मिलन हो गया है। इसी प्रकार अतिथि और नायिका का भी मिलन हो गया है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं। आज मेघ भी अतिथि की भांति सज संवर कर आकाश में छा गए हैं। प्यारे बच्चों, यह थी मेघ आए कविता की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, मेघ आए कविता की सप्रसंग व्याख्या यदि आपको समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।